हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो अभी तक हम लोग केमिकल रिएक्शन, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के बारे में जान चुके हैं। आज हम लोग जानेंगे कि कोई भी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस्ड कैसे करते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पे एग्जांपल लिए हुए हैं Fe प्लस H2O एरो Fe3O4 प्लस H2। इसमें आयरन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीन एलिमेंट्स जो है वह क्या कर रहा है, रिएक्शन में भाग ले रहा है। दो साइड इसमें है, एरो के लेफ्ट साइड और एरो के राइट साइड। दोनों साइड में आयरन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का नंबर ऑफ एटम्स को हम लोग पहले देख लेंगे। उसके बाद हम लोग बैलेंस करना स्टार्ट करेंगे। कहां से बैलेंस स्टार्ट करेंगे? वहां से स्टार्ट करना है बैलेंस द आइटम विच इज मैक्सिमम इन नंबर ऑन आइदर साइड ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। कहने का मतलब क्या हो गया कि इक्वेशन को बैलेंस उस साइड से करना है या उस एटम से करना है जिसका कि नंबर जो है वह ज़्यादा है। जैसे इस एग्जांपल में हम लोगों का ऑक्सीजन का संख्या जो RHS साइड, राइट हैंड साइड, वह क्या है, ज़्यादा है। जब उसको हम लोग बैलेंस करेंगे तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, LHS साइड में ऑक्सीजन को 4 करने के लिए हमको H2O के साथ 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, है ना। जिसके कारण क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ऑक्सीजन LHS और RHS में दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। जब 4 से हम लोग हाइड्रोजन को H2O को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग क्या देखते हैं कि LHS साइड में हाइड्रोजन का संख्या जो है वह कितना हो जाता है, 8 हो जाता है। मतलब 4 2 जा 8, क्योंकि 4 को हम लोग मल्टीप्लाई किए तो LHS में 8 हो जाता। अब हाइड्रोजन का संख्या 8 हो गया है, तो अब हमारे पास में मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स किसका है, तो हाइड्रोजन का है। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, RHS साइड में जो H2 का संख्या वह कितना है, 2 है। 2 को 8 में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से। तो हम लोग क्या कर दिए, H2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दिए, है ना। जब हम लोग इतना काम किए तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एटम्स बिकम्स इक्वल ऑन बोथ द साइड्स। दोनों साइड में हम लोग का क्या हो गया कि हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का संख्या जो है वह इक्वल हो गया। अब उसके बाद हम लोग चलते हैं, अब बच गया हम लोगों का आयरन। तो आयरन का संख्या राइट हैंड साइड में कितना है, 3 है, और लेफ्ट हैंड साइड में कितना है, 1 है। तो क्या करना पड़ेगा हमको, किधर मल्टीप्लाई करना होगा, RHS में और LHS में। किधर कम है, तो LHS में कम है, तो LHS में हम लोग क्या कर दिए, 3 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब क्या हो गया कि नंबर ऑफ ईच एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स बिकम इक्वल ऑन बोथ साइड। अब दोनों साइड में LHS में भी और RHS में भी आयरन का, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का एटम का जो संख्या है वह इक्वल हो गया। तो अब ये इक्वेशन क्या कहलाएगा हम लोगों को, बैलेंस्ड इक्वेशन। इस इक्वेशन को हम लोग जिस मेथड से बैलेंस्ड किए हैं उस मेथड को हम लोग कहते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड। हीट एंड ट्रायल मेथड के जरिए हम लोग कोई भी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, बैलेंस्ड कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, आपके पास में NCERT बुक होगा या कोई भी हेल्पिंग बुक होगा, जैसे एस चांद का बुक होगा, तो उसमें आप जब केमिकल इक्वेशन पढ़िएगा तो आपके रिवीजन नोट्स में दिया हुआ बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। काइंडली डू ऑल अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इन बैलेंस्ड बाय हीट एंड ट्रायल मेथड। आगे हम लोग चलते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। मीन्स व्हाट आर द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन? The main types of chemical reactions are
कम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। इन 5 के अलावा भी हम लोगों का टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है, जैसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, उसके जाकर के हम लोगों का एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। इन सभी चीज़ के भी बारे में जानेंगे हम लोग। लेकिन जो मुख्य हम लोगों का केमिकल रिएक्शन का टाइप है वह ये 5 है। क्या क्या है? कम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। एक एक रिएक्शन के बारे में हम लोग धीरे धीरे जानते हैं। पहला हम लोगों का है कम्बिनेशन रिएक्शन। फ्रॉम वर्ड इट सेल्फ, आप रिएक्शन के नाम से उसका डिफिनेशन बना सकते हैं। कम्बिनेशन मतलब होता है जोड़ना। कम्बिनेशन मतलब क्या होता है? जोड़ना। करने का मतलब क्या हो गया? जब 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट्स कंबाइन होकर के एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है तो उस तरह के रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? कम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। करने का मतलब क्या हो गया कि मान लीजिए ए और बी कोई एलिमेंट्स है, तो जब ए और बी मतलब ए प्लस बी मिल करके एनोदर एलिमेंट या एनोदर कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा, मान लीजिए वह फॉर्मेशन कर दे हमको सी का या डी का या फिर ए बी का, तो इस तरह के केमिकल रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? कम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल में ले लेते हैं, जैसे हम लोग जब मैग्नीशियम को एयर के साथ में बर्न करते हैं तो इसमें क्या होता है? मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन होता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। मतलब Mg प्लस O2 एरो 2MgO, ये क्या हो गया हम लोगों का? मैग्नीशियम ऑक्साइड, मतलब कम्बिनेशन रिएक्शन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 एलिमेंट मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये दोनों आपस में क्या हो गया है? जुट गया है, मतलब कंबाइन हो गया और एक सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण करता है, जिसको हम लोग क्या कहे हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड। दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, जब कार्बन और ऑक्सीजन एक दूसरे से कंबाइन होते हैं या कार्बन जब बर्न होता है ऑक्सीजन के साथ में तो वह कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है, तो ये भी हम लोगों का क्या हो गया? कम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। कम्बिनेशन रिएक्शन को आप साधारण में कह सकते हैं, जैसे हम लोग संस्कृत व्याकरण में पढ़ते हैं संधि। संधि मतलब क्या होता है? संधि मतलब होता है शाब्दिक अर्थ जोड़। मतलब जब 2 या 2 से अधिक शब्द या वर्ण आपस में जुट करके एक नए शब्द का या एक नए वर्ण का फॉर्मेशन करता है तो उसको हम लोग संधि कहते हैं। जस्ट उसी तरह हम लोग का कम्बिनेशन है। जब 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स आपस में मिल करके एक सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण करता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? कम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। The another types of chemical reaction, that is decomposition reaction. Dear student, this reaction is very very important. ये रिएक्शन जो है हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ध्यान देकर के इस रिएक्शन को समझने का प्रयास कीजिएगा। Those chemical reactions in which one compound splits or break down into 2 or more simpler substances इज नॉन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कहने का मतलब क्या हो गया? जब एक कंपाउंड जो है वह 2 या 2 से अधिक साधारण कंपाउंड में या साधारण एलिमेंट में टूटता है तो इस तरह के डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? इस तरह के रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहने का मतलब क्या हो गया कि व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड it decompose to form कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कहने का मतलब क्या हो गया कि जब कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग हीट करते हैं, मतलब यहाँ एरो का सिंबल होगा डियर स्टूडेंट, बाय मिस्टेक ये अंडर राइट एरो हो गया है। तो जब कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग हीट करते हैं तो वह हम लोगों का टूट जाता है, मतलब डिकम्पोज हो जाता है, ब्रेक्स डाउन हो जाता है, स्प्लिट्स अप हो जाता है ना। एक कंपाउंड है वह टूट करके 2 कंपाउंड का फॉर्मेशन कर देता है। एक होता है हम लोग का कैल्शियम ऑक्साइड और दूसरा होता है हम लोगों का कार्बन डाइऑक्साइड। डियर स्टूडेंट्स, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हम लोगों का जो होता है वह टेक्स प्लेस होता है इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट,
इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कहने का मतलब हुआ देर आर 3 टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एक एक करके डिकम्पोजिशन रिएक्शन के टाइप के बारे में हम लोग जानेंगे, जिसमें पहला हम लोग का डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो है हम लोग का थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कहने मतलब क्या कि द डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच कैरीड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ हीट इज नॉन एज थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मतलब वैसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो हीट के उपस्थिति में होता हो, उस तरह के डिकम्पोजिशन के रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे लीड नाइट्रेट PbNO3 हॉल 2, जब लीड नाइट्रेट को हम लोग हीट करेंगे तो वह हम लोगों का लीड ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड में क्या हो जाता है, और ऑक्सीजन में परिवर्तित हो जाता है। मतलब लीड नाइट्रेट जो है मीन्स PbNO3 हॉल 2 जो है वह हम लोगों का डिकम्पोज हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, और डिकम्पोज होकर के वह हम लोगों का फॉर्मेशन करता है लीड ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन का। तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसके उपस्थिति में हुआ, हीट की उपस्थिति में, इसलिए इसको हम लोग कौन रिएक्शन कहेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एनोदर हम लोग का है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। वर्ड से हम लोग समझ सकते हैं कि द डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैरीड आउट बाय इलेक्ट्रिसिटी इज नॉन एज इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मतलब वैसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो कि इलेक्ट्रिसिटी की उपस्थिति में होता हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे वाटर, जब वाटर से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को पास कराते हैं, वाटर से जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को पास कराते हैं तो वाटर हम लोगों का डिकम्पोज हो जाता है, मतलब टूट जाता है, ब्रेक्स हो जाता है, स्प्लिट्स हो जाता है ना, किसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। तो किसके उपस्थिति में वाटर जो वो हम लोग का डिकम्पोज हुआ, इलेक्ट्रिसिटी की उपस्थिति में। इसलिए इस तरह के डिकम्पोजिशन को हम लोग कौन सा कहेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तीसरा हम लोग का होता है फोटोलाइसिस और फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मतलब वैसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन या द डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच कैरीड आउट विद द हेल्प ऑफ सनलाइट इज नॉन एज फोटोलाइसिस और फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कहने का मतलब क्या हुआ, सनलाइट की उपस्थिति में, मतलब सूरज के रोशनी की उपस्थिति में जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हम लोग का होता हो उसको हम लोग कहते हैं फोटोलाइसिस और फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एग्जाम्पल में जैसे सिल्वर क्लोराइड है जो कि हम लोग का व्हाइट इन कलर होता है। जब सिल्वर क्लोराइड को हम लोग सूरज के प्रकाश में रख देंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, वह सिल्वर क्लोराइड जो है वह सिल्वर और क्लोरीन में टूट जाता है। तो सिल्वर क्लोराइड जो है वह किसके उपस्थिति में डिकम्पोज हुआ, सूरज के प्रकाश की उपस्थिति, मतलब सनलाइट की उपस्थिति में। इसलिए इस डिकम्पोजिशन को हम लोग क्या कहते हैं, फोटोलाइसिस और फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। द another types of chemical reaction is displacement reaction. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, द केमिकल रिएक्शन या दोज केमिकल रिएक्शंस इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम अ कंपाउंड इज नॉन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कहने का मतलब क्या हो गया कि वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें कि ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट जो है वह अपने से कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस करके उसका जगह ले लेता हो, उसको हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर हम लोग बात करें आयरन और कॉपर का, आयरन और कॉपर का, आयरन जो है वह कॉपर की तुलना में मोर रिएक्टिव है, तो आयरन क्या कर देगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और कॉपर का स्थान ले लेगा। जैसे हम लोग बात करें जिंक और हाइड्रोजन का, जिंक जो है
वह मोर रिएक्टिव है हाइड्रोजन से। तो जिंक क्या कर देगा, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा और हाइड्रोजन का जगह पे खुद चलाएगा, जैसे जिंक प्लस HCl। तो जब जिंक और HCl ये दोनों आपस में कंबाइन हुआ तो मोर रिएक्टिव कौन है, जिंक है। तो जिंक क्या कर देगा, हाइड्रोजन को उसके जगह से हटा देगा और उसका जगह खुद ले लेगा। मतलब जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब आपस में रिएक्ट करेगा तो जिंक क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा और हाइड्रोजन जो हुआ बाहर निकल जाएगा या H2 का फॉर्मेशन होगा। तो यहां पे क्या हो गया, ये हम लोगों का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। एक एलिमेंट जो है वह दूसरे को डिस्प्लेस कर दिया, मतलब मोर पावरफुल एलिमेंट जो है वह लेस पावरफुल एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर दिया। तो डियर स्टूडेंट, आगे स्लाइड में हम लोग पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मोर एग्जांपल पढ़ेंगे, प्लस रेस्ट जो हम लोगों का केमिकल रिएक्शन का टाइप्स है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू।